अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू रुबास सली एफएक्स वंस अगेन। एक नया वीक शुरू हो चुका है, फिर से नया दिन, नई सुबह, नई उम्मीदें और नया सिलसिला अपनी अपनी ट्रेड्स लगाने का और प्रॉफिट बनाने का आप सभी के लिए। मार्केट इस हफ्ते फिर से आपको बहुत से ऐसे चांसेस देने वाली है कि अगर आप लास्ट वीक में कोई लॉसेस कर चुके हैं तो उनको रिकवर कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी का वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। मैंने सबको यही सजेशन दिया था कि वीकेंड पे आप लोगों ने फॉरेक्स को ना तो देखना है, ना इसके बारे में सोचना है, ऐसी कोई डिस्कशन ही ना करें। ये 2 दिन होते हैं, इनमें बस अपने आप को रिलैक्स किया करें मेंटली तौर पे। जब आप बिल्कुल फ्रेश होंगे तो जाहिर है जब नया वीक शुरू होगा, दोबारा से वर्किंग डे स्टार्ट होगा, तो आप पहले से ज्यादा एनर्जी के साथ अच्छा काम कर सकते हैं। तो अपने आप को स्ट्रेस से बहुत दूर रखना है। स्ट्रेस आउट होके आप कभी भी फॉरेक्स में अच्छा काम नहीं कर सकते। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, अपने स्ट्रेस को दूर करना है, उसके बाद फ्रेश होके नए सिरे से पुराने लॉस को भूल जाएंगे। तो सोचना ही नहीं है कि मुझे तो लॉस हुआ था, एक दिन पहले जो लॉस हो गया बस वो पहले की बात थी, उसको भूल जाएं। नए दिन में ये सोचें कि आज तो मैंने प्रॉफिट बनाना है और हर हाल में बनाना है। तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। मेरा एनालिसिस भी अभी मैं आपसे शेयर कर दूंगी। सुबह हमने ग्रुप में अपना सिग्नल भी शेयर कर दिया था, तो मुझे उम्मीद है कि वो भी आप सबको हेल्प आउट कर रहा होगा। अब न्यूज के हवाले से और एनालिसिस के हवाले से अगर हम बात करें तो उस दिन जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए थे फ्राइडे वाले दिन, उसमें मेरे जो सपोर्ट लेवल्स थे 18-18, 18-15 और 18-5 जो मैंने आपको बताया था कि मेन सपोर्ट है इसकी। तो ये है कि 18-5 तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट 18-10 से मार्केट ने रिटर्न किया। और जो इसके रेजिस्टेंस लेवल थे 18-28, 18-30 और 18-33, अपने तीनों रेजिस्टेंस लेवल को इसने ब्रेक किया और 18-33 से एक बहुत बड़ी स्पाइक देखने को मिली हमें। क्योंकि ये चीज मैं आपको काफी दिनों से बता रही थी कि मार्केट अभी रेंज बाउंड है, तो किसी एक तरफ अपने आप को अटैक करने के लिए रेडी कर रही है। तो इसकी स्पाइक किसी एक तरफ हो सकती है, या तो सेल में हो सकती है या बाय में हो सकती है। तो हमने देखा कि ये जो इसकी स्पाइक थी वो बाय में थी। अब वो क्यों थी, उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट ये भी था कि न्यूज की वजह से भी। तो इसकी एक वजह तो ये भी हम देख सकते हैं कि आफ्टर न्यूज, जैसा कि हम सभी जानते थे कि न्यूज के बाद कोई ना कोई बड़ा चेंज इसमें आना है। तो न्यूज में हमने ये भी देखा कि जिस तरह से फलस्तीन और इसराइल का जो मामला आजकल चल रहा है, तो उसके बाद डॉलर काफी ज्यादा प्रेशर में आ चुका है। तो उसकी वजह से भी गोल्ड ने एक बहुत बड़ी स्पाइक ली है यहाँ पर। तो इसका कुछ इम्पैक्ट इसके ऊपर जो हुआ है वो इसकी वजह से भी हुआ है, इस न्यूज की वजह से भी। लेकिन अगर हम आज का एनालिसिस देखें तो आज के एनालिसिस में अपने पॉइंट्स मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, लेकिन स्टिल मैं आपसे यही कहूंगी कि अभी भी गोल्ड थोड़ा सा सेलिंग जोन में दिखाई दिया जा सकता है। बेशक इसने एक अच्छी स्पाइक ली है बाय में, लेकिन स्टिल इसके चांसेस सेलिंग के भी हैं। तो आप लोगों ने बहुत केयरफुल रहना है। आपने ये नहीं सोचना कि उसने एक बड़ी स्पाइक ले ली है बाय में तो आपकी बाय की ट्रेड्स ही बनती हैं, ऐसा नहीं है। अगर हम अपना देखें मार्केट के सेंटीमेंट्स को, न्यूज अगर देखें तो आज तो कोई खास न्यूज हमारे पास नहीं है, क्योंकि आज मंडे है, तो इसलिए मंडे का दिन है, कोई खास न्यूज मोस्टली नहीं होती। आज नहीं है न्यूज कोई भी। लेकिन अगर हम अपने मार्केट के सेंटीमेंट्स देखें तो सेंटीमेंट्स हमारे पास स्टिल अभी मिक्स सेंटीमेंट्स चल रहे हैं और ज्यादा बेरिश ही हैं गोल्ड के सेंटीमेंट्स अगर हम देखें तो। इसलिए चांसेस हैं कि अभी ये बेरिश भी जा सकता है दोबारा से। बाकी जो पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अभी इसका जो फर्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट है वो है 1858, यानी 1858 इसका पहला रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ से आप अपनी सेल की ट्रेड ले सकते हैं। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ रिवर्स बैक कर दे, कुछ रिट्रेसमेंट मार्केट शो कर सकती है। नेक्स्ट लेवल जो इसका है वो है 1870 यानी 1870, और उसके बाद जो तीसरा इसका रेजिस्टेंस लेवल है वो है 1885 यानी 1885। ये इसके 3 आज के रेजिस्टेंस लेवल हैं। यहाँ तक मार्केट जा सकती है और यहाँ से आपकी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं। और अगर आप बाय लेना चाहते हैं तो बाय के लिए जो आपके लेवल्स हैं वो है 1845 यानी 1845। अगर मार्केट यहाँ से आके थोड़ा सा भी बाउंस अप करती है तो यहाँ पे आपकी एक अच्छी बाय की अपॉर्चुनिटी बनती है, आप यहाँ से अपनी बाय की ट्रेड ले सकते हैं। इसी तरह जो इसका नेक्स्ट लेवल होगा वो होगा 1830 यानी 1830, और उसके बाद जो इसकी नेक्स्ट सपोर्ट है वो है 1809 यानी 1809। ये तीनों इसके सपोर्ट लेवल्स हैं और ये तीनों इसके रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। तो मार्केट आज भी कोई खास हम कंफर्मेशन नहीं कह सकते कि वो बाय में ही निकल जाएगी। हो सकता है वो अपने इन रेजिस्टेंस लेवल्स को ब्रेक कर जाए, क्योंकि जैसा कि उसने स्पाइक एक बहुत बड़ी यहाँ पे ली है, तो न्यूज के इम्पैक्ट की वजह से अपने रेजिस्टेंस को वो ब्रेक कर सकती है। तो अगर अपने रेजिस्टेंस लेवल्स को ब्रेक कर देती है मार्केट, तो भी आपने अगर इन लेवल्स पे है तो आपने सेलिंग में ही रहना है। बाय के लिए आपने वेट करना है इसके अपने सपोर्ट लेवल्स पे आने का। तो सपोर्ट लेवल्स मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं। जब मार्केट अपने इन लेवल्स पे आ जाएगी, यहाँ से आपकी अच्छी बाय की भी अपॉर्चुनिटीज बनती हैं। दोनों तरह की चीजें मैंने आपके सामने रखती हैं। बाकी अब ये है कि एनालिसिस हमेशा की तरह आज भी मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा जाएगा। आप लोग अपने अपना भी साथ में एनालिसिस किया करें, अपनी स्टडी अपनी लर्निंग को भी साथ में रखा करें, क्योंकि मेरी तरफ से ये जस्ट मेरा एनालिसिस होता है, कोई कंफर्मेशन नहीं होती। तो ये था आज का एनालिसिस। मुझे उम्मीद है सबकी हेल्प करेगा, और सिग्नल जो हमने सुबह दिया था उसे भी जरूर ट्राई कीजिएगा, वो भी आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।